अहं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं हृदरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। प्रभु श्री सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 56वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। अस कही चला रच से मग माया सर मंदिर बरबाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम मुनि बूझ जल पियो जाहि श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला। उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेसता सोहा, मायापति लूटई च मोहा। जाय पवन सुत नायव माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामई, जीत ही राम न संशय या मई। यहाँ भये मैं देखूँ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है भाई। मैं यहाँ रहता हुआ ये सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। माघा जलते दीन कमंडल का कपिल नहीं, आगऊँ थोरे जल सर मज्जन करि आतुर आवऊँ। दीक्षा देव ज्ञान जय पाऊँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल में तृप्ति नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोदरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगर ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई या निश्चर घोरा, मानो सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, है बानर, मैं तुम्हारी दर्शन से पाप रहित हो गई है तात। श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया है कपि। यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयऊँ कपि तपही। कह कपि मुनि मूर्छना लेऊँ, पाछे हमें मंत्र तुम देऊँ। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। और हनुमान जी ने कहा, है मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़ से प्राणा,
सुन मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। तब उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औकद चीना, सहसा कपि उपारि गिरि लीना। गए गिरि निश नभ धावत भयऊँ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊँ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुँच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मार्यूँ, चाप श्रवण लगी तानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेऊँ मूर्छयें मही लागत सहायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आये। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल बिलोके कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति बन जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, ते पुण्य यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीत राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कभी हो विगत श्रम शूला। जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लाए पुलकित तनु लोचन सजल, लीन कपि उर लाए। सुमरि राम रघुकुल तिलक, प्रीत न हृदय समाये। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहूँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कवि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले, है तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल को वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। आह दैव मैं कत जग आ जायूँ, प्रभु के एकऊँ काज न आयूँ। जाने को अवसर मन धरि धीरा, पुण्य कपिसन भोले बन बल बीरा। हा देव मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होए तो ही जाता, काजु नासाई होत प्रभाता। चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवों तो ही जहाँ कृपा निकेता। है तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं।
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलें कि मैं जान बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे भुज से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर से रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके हुए भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उर राखे प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाई पद बंद चले हनुमंत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। है नाथ, है प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मऊ जात सराहत, पुण्य पुण्य पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी बाहुबलशील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। जहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊँ, राम उठाए अनुज उर लायऊँ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार के समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकऊ न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। और बोले, है भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाओ न सुनी मम बचनिक बिकलाई। जो जानते हूँ बहु बंधु बिछोहु, पिता वचन मनते हूँ नहीं ओहू। है भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते ही क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत भित नारी भवन परिवारा, हो जाए जग बारे बारा। अस विचार जिय जागऊँ, ताता मिलय न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर है तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मने बिनु फने करिवर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दैव ज्यावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ साथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। है भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कौन मुँह लाई, नारी हे तो प्रिय भाई गंवाई। बरु अब जस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊँगा। मैं जगत में बदनामी भले ही ये सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी एक कुमारा, तासु तुम प्राण आधारा। अब तो है पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय, यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। है तात तुम अपनी माता के
एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपे से मोहि तुम्हें गनि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरू का देवं तेजाई, उठी किन मोहि सिखावं भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा है भाई। तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, है उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रताप सुनि कान, विकल भई बानर निकर। आई गयऊँ हनुमान, जिमें करुणामय वीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने ही में हनुमान जी आगे, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 61वें सोरठे से आगे की कथा पढ़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।